हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जिस सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने में आया हूं, बेसिकली वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दें, चाहे वो एचजीएस का हो, चाहे वो लोअर जुडिशरी का हो, चाहे वो एपीओ का हो, और चाहे अगर आप लिटिगेशन की फील्ड में ही प्रैक्टिस क्यों नहीं करना चाहते हैं, अगर हम इन सारे बिंदुओं के ऊपर गौर करें तो आपको ये आउटपुट देखने को मिलेगा कि जिन 7 सब्जेक्ट का जिक्र यहां पर किया गया है, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के अंदर 2 सब्जेक्ट है आपके, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। तो ये वो 7 सब्जेक्ट हैं जो आपको अपने जीवन काल में हर जगह इनके साथ आपका आमना सामना होगा ही होगा। यानी कि जब तक आप लॉ की फील्ड में हैं, ये सब्जेक्ट आपका पीछा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए इन सब्जेक्ट्स की गहराई और इनके इंपॉर्टेंस को देखते हुए व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हमने सोचा है कि हम एक ऐसा मेंस सीरीज चलाएं जिसके अंदर वी विल हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ 7 मेजर सब्जेक्ट। जहां पर जो 7 मेजर सब्जेक्ट जिनका जिक्र आपके सामने किया गया है, इन 7 मेजर सब्जेक्ट को लेकर हम अपनी एक मेंस सीरीज को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। इस मेंस सीरीज के अंदर हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा इन 7 सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करना, और इन 7 सब्जेक्ट को हर वो सवाल जो अलग अलग स्टेट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, चाहे वो ईपीओ का पार्ट हो, चाहे वो लोअर जुडिशरी का पार्ट हो, चाहे वो एचजीएस के किसी भी फॉर्म में पूछा गया हो, तो इतना तो हमें आइडिया अब तक लग चुका है कि बस प्रश्न को पूछने का तरीका अलग होता है, सवाल को पूछने का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अगर हम उसके एक्चुअल क्रक्स की ओर ध्यान दें तो हमें यह लगेगा कि लगभग 15 से 20 सवाल जो होते हैं वही किसी भी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए जाते हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट के अंदर लगभग 15 से 20 सवालों की एक लिस्ट बनाई जाएगी। वो सवाल जरूरी नहीं कि सिर्फ यूपी ओरिएंटेड हो, बल्कि उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के अंदर इन 7 मेजर सब्जेक्ट से जो सवाल पूछे गए हैं अब तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो जुडिशरी का हो और चाहे वो ईपीओ का हो, उन सभी का कंपाइलेशन करते हुए हम इस सीरीज को लाने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर आपके साथ उन सभी सवालों के ऊपर चर्चा की जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ सवालों के ऊपर चर्चा की जाएगी, बल्कि उन सवालों के अंदर आपको किस पॉइंट्स का जिक्र करना है, कौन से केस लॉस लिखने हैं, किस सब्जेक्ट का इलस्ट्रेशन आपको मेंशन करना है, इन सारी चीजों के ऊपर भी डिटेल डिस्कशन होगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि ये 7 सब्जेक्ट जो बैच अभी रन करेगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन 7 सब्जेक्ट के बारे में ही चर्चा की जाएगी, जहां पर हर एक सवाल जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। लेकिन अब यहां पर सवाल आता है कि आखिर मेंस की टेस्ट सीरीज में आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि देखिए यहां पर 2 लोगों की मेहनत होगी, एक आपकी रेस्पेक्टिव फैकल्टी की मेहनत होगी और दूसरी आपकी खुद की मेहनत होगी। और किसी भी मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने का सिंपल फंडा है कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड कैसी है। आप कितना अच्छा बोलते हैं, इट डजंट मैटर। आप कितना अच्छा सोचते हैं, इट डजंट मैटर। लेकिन आप कितना अच्छा लिखते हैं, कितना शुद्ध लिखते हैं, यह मैटर करता है। और इस सीरीज के अंदर इन्हीं बातों के ऊपर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। यहां पे सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड कैसी है, चाहे आपका माध्यम हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी माध्यम हो, लेकिन आपकी भाषा के ऊपर पकड़ कैसी है, आप कितना अच्छा लिखते हैं, कितना सिंपल लिखते हैं और कितने आसान से शब्दों में आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इन सभी चीजों की यहां पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर मैं इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात करूं तो इस पूरा के पूरे कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा लगभग वो कम से कम 2.5 से 3 महीने का होगा, जहां पर डे आपकी क्लासेस का जो शेड्यूल होगा वो 1.5 से 2 घंटे का होगा, जहां पर डे आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, उसका क्या बेस्ट आंसर होगा इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उस आंसर्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें हाईलाइट करनी है, किन किन चीजों का जिक्र करना है, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। कुल मिला के अगर मैं ये कहूं आपसे कि ये पूरा का पूरा जो मेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 चीजों को इंप्रूव करेगा, आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे
जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको आपकी कमजोरियों का एहसास होगा और उतना ही जल्दी वी विल वर्क ओवर देम, और उतनी ही आसानी से हम उसके ऊपर काम करेंगे और उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। लैंग्वेज को सीखने में, समझने में सालों लग जाते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट वी विल हैव टू क्वालिफाई प्री, उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो माफ कीजिएगा, लेकिन सच ये है कि यहां पे शायद आप गलत सोच रहे हैं। तो अगर आपको मेंस और इंटरव्यू तक जाना है तो उसकी प्रिपरेशन आपको डे 1 से ही करनी होगी, और इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है आपका लैंग्वेज का। तो अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज आपकी कमजोर है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, फिलहाल हम दो ही लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज की क्लास करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है ऐसा तो कि आप अपनी भावनाओं को एक प्रॉपर तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बहुत अच्छी है, तो मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, और वो भी पूरे के पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कि 3 घंटे आप कैसे लिखें। सबसे पहले तो अपने आप को आपको इस ढांचे में ढालने की जरूरत है कि 3 घंटे आपको बैठना है, 3 घंटे तक लगातार आपके हाथ चलने चाहिए, और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है, इट विल टेक सम टाइम। इसके अलावा जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका बेस्ड होगा सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के ऊपर, जहां पर आपको इस उम्मीद के साथ गाइड किया जाएगा कि 3 घंटे आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है और किस तरीके से लिखना है, और वो कौन कौन से सवाल हैं जो अब तक पूछे गए हैं, और वो कौन कौन से सवाल हैं जो किसी और इंटरप्रिटेशन में या जो किसी और तरीके से आपके साथ पूछे जा सकते हैं। तो ये बैच हम बहुत ही जल्द इसको लॉन्च करने वाले हैं, और इस बैच के रिगार्डिंग जो भी जानकारी है वो आपको इस दिए गए नंबर, दैट नंबर इज 7500110314 पे कॉल या मैसेज से आपको पता चल जाएगी। लेकिन मैं फिर से एक बात आपको रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपका सपना जुडिशियल सर्विसेज का है और ऑलरेडी आप प्री के किसी भी बैच में एनरोल्ड हैं, तो सिर्फ वहीं तक अपने आप को आप सीमित मत रखिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको डे 1 से करनी पड़ेगी, डे 1 से, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज। तो ये जो टोटल 2.5 से 3 महीने का ड्यूरेशन इस बैच के दौरान आपका सफर टारगेट फॉर IQ से चलेगा, वहां पर आप ये मान के चलिए कि गिरी से गिरी हालत में पर डे कम से कम आपको 15 से 20 पेज तो लिखना ही लिखना होगा। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आपके फैकल्टीज आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, उतना ही बेहतर आपका मेंस का रिजल्ट होगा। तो इट्स ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ मेंस सीरीज इन कंटेक्स्ट टू द 7 मेजर सब्जेक्ट which falls within the पर्दी ऑफ लॉ, जहां पर हमारा पहला प्रयत्न होगा या हमारी पहली कोशिश होगी इन 7 सब्जेक्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करना। किस किस तरीके से अब तक सवाल पूछे गए हैं, क्या उसका बेसिक क्रक्स है, क्या उसका बेसिक आउटकम है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं, माइन्यूट से फॉल्ट्स हैं जहां तक हमारी नजर नहीं पहुंच पा रही है, या जहां पर हम किसी न किसी वजह से लैग कर पा रहे हैं। तो इस बैच के रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए, वो आपको दिए गए नंबर पर दे दी जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आपका जो विजन है वो जुडिशियल सर्विसेज का है या कॉम्पिटिटिव का है, तो एक बात आप मानकर चलिए कि कॉम्पिटिटिव के अंदर सिलेक्शन का जो 90% का जो क्राइटेरिया होता है वो आपका मेंस डिसाइड करता है। यानी कि मेंस में जितना अच्छा आप अपने आप को व्यक्त करेंगे, उतना ही शानदार आपका रिजल्ट रहेगा, और वही रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन को इंश्योर करता है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।